जहां दिल्ली में विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई रैलियां की हैं, जहां उन्होंने जनता को नई सौगातें दी और अपने भाषणों में आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। वहीं पीएम मोदी की इन घोषणाओं पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी पलटवार किया है। आइए जानते हैं चुनावी माहौल में इन रैलियों का दिल्ली पर क्या असर पड़ेगा, राजनीतिक पार्टियों की क्या प्रतिक्रिया रहेगी। दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में हो रही पीएम मोदी की रैलियां चुनावी माहौल को गरमा रही हैं। इन रैलियों में प्रधानमंत्री ने दिल्ली के विकास के लिए करोड़ों की सौगातों का ऐलान किया, जिसमें कई बड़ी परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी गई। अपने भाषणों में उन्होंने आम आदमी पार्टी और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधते हुए उनकी सरकार की नीतियों को आपदा करार दिया। वहीं आम आदमी पार्टी की ओर से प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने भी प्रधानमंत्री मोदी के आपदा वाले बयान का जवाब दिया। उन्होंने केजरीवाल सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि बीजेपी के पास दिल्ली के लिए न तो कोई सीएम चेहरा है और न ही कोई विजन। प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के पास केवल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी दिल्ली में, दिल्ली की कानून व्यवस्था, जिसमें वो बुरी तरह से फेल रहे हैं। आपदा भाजपा पे है, जिनके पास ना कोई चेहरा है ना कोई विजन है। 29 कैंडिडेट्स अनाउंस किए हैं, जिसमें कुछ इम्पोर्टेड कैंडिडेट्स हैं और उनके खुद के प्रदेश अध्यक्ष ने चुनाव लड़ने से भी मना कर दिया है। जहां तक बार बार वो एक ऐसे घर की बात करते हैं जिसमें अरविंद केजरीवाल जी रहते भी नहीं, तो इट इज टू रिच कमिंग फ्रॉम हिम। सोने की लंका बनवाई उन्होंने कोविड के टाइम में, जहां पर 20,000 करोड़ लगाया टैक्स पेयर का और खुद 500 करोड़ का घर बनवाया, जिसके अंदर एक टनल भी है पार्लियामेंट को जाते हुए। थोड़ा सकारात्मक राजनीति करनी चाहिए। हर बार जब भी बोलते हैं झूठ बोलते हैं और अरविंद केजरीवाल जी को गालियां निकालते हैं। पीएम मोदी की घोषणाओं को लेकर कांग्रेस ने भी जवाब दिया। कांग्रेस प्रवक्ता अजय उपाध्याय ने पीएम की घोषणाओं को झूठा करार देते हुए सवाल उठाए कि पिछले चुनाव में किए गए वादे अब तक पूरे क्यों नहीं हुए। अजय उपाध्याय ने कहा, मोदी जी जुमला और घोषणा के लिए जाने जाते हैं, जिसकी शुरुआत उन्होंने आज फिर कर दी है। पिछले चुनाव में किए गए वादे भी पूरे नहीं हुए। दिल्ली पुलिस आपके अंडर में है, फिर क्यों हत्या, रेप और जुर्म के मामले कम नहीं हुए। दिल्ली की जनता अब आप दोनों के छलावे समझ चुकी है और शीला दीक्षित के विकास जैसी सरकार ही चाहती है। मोदी जी जुमला और घोषणे के लिए जाने जाते हैं। घोषणाएं फिर एक नई तरीके से आज कर दी है मोदी जी ने, क्योंकि चुनाव की घोषणा होने वाली है। चुनाव की घोषणा से पहले इतने लंबे 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 झूठे वादे आप करते हैं, आखिर क्यों करते हैं? पिछले चुनाव में भी आपने इसी तरह किया। लोकसभा चुनाव के वक्त भी जितनी लंबी लंबी आपने घोषणाएं की, एक भी आधार पर नहीं आया। फिर एक लंबी घोषणा आज, और उसी मेरठ कॉरिडोर जो है उसी का फिर से उद्घाटन कर दिया। अभी तो लोकसभा चुनाव के पहले आपने उद्घाटन किया था। दिल्ली की जनता आपसे चाहती है कि दिल्ली पुलिस आपके अंडर में है, क्यों नहीं यहाँ लोग सुरक्षित हैं? क्यों किडनैपिंग के मामले में दिल्ली नंबर 1 हो गया है? हत्या और बलात्कार के मामले में क्यों आपकी एनसीआरबी की रिपोर्ट है, क्यों नंबर 1 हो गया है? इन पर कुछ कार्रवाई कीजिए, जनता को राहत मिलना चाहिए। ये झूठे वादों से जनता यहाँ बहलने वाली नहीं है। दिल्ली में चुनावी माहौल हर दिन गर्म होता जा रहा है। पीएम मोदी की रैलियां और विपक्षी पार्टियों के पलटवारे साफ संकेत दे रहे हैं कि इस बार का विधानसभा चुनाव न सिर्फ दिल्ली के विकास बल्कि राजनीतिक रणनीतियों का भी बड़ा मैदान बनेगा। अब देखना होगा कि जनता किसे अपना समर्थन देती है। दिल्ली से विशाल सिंह की रिपोर्ट, टोटल टीवी।